Class 11 Chemistry Unit 7 Equilibrium. Today we'll discuss ionization of acid and base. Ionization of acid and base. So we know that there are two types of acids, strong and weak. Base also, strong acid, strong acid and a weak acid, and strong base and a weak base. कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास. स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. They are strong acid. Why they are strong acid? Because they are completely dissociated into their constituent ions, or they produce H plus ion in aqueous solution. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड. दे आर ऑलमोस्ट completely dissociated into ion in aqueous medium to the OH ion. तो जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, अगर एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. इफ बेस इज कम्प्लीटली डिसोसिएट देन इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेस. हमने अरेनियस कंसेप्ट और ब्रास्टन-लारी कंसेप्ट पढ़ा. अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस दे आर एबल टू कम्प्लीटली डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड OH आयन या हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन रिस्पेक्टिव मीडियम. ठीक है. आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस का सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इन टर्म ऑफ ब्रॉस्टन-लॉरी कंसेप्ट, व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ प्रोटॉन. क्या होता है? एक्सेप्टर के डोनर होता है, तो इज अ गुड प्रोटॉन डोनर. एंड बेस इम्प्लाइज इज अ गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर. ये हम पढ़ चुके. तो यहाँ पे भी अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर H प्लस आयन दे रहा है या स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर ले रहा है H प्लस आयन, तो वो क्या कहलाता है? बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जो कि क्या करेगा? बहुत आसानी से H प्लस आयन गेन करे. स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा जो बहुत आसानी से क्या करे? हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे. फिर उसके बाद एक मेनली हमको याद रखना होता है कि जो कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर होते हैं उसमें अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेटेड बेस वीक होता है. बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेटेड एसिड वीक होता है. जैसे कि परक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो बेस होगा क्लोरेट, वो कैसा होगा? वीकर बेस होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो बेस है कंजुगेटेड बेस Cl माइनस वीक बेस होगा. HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, Br माइनस इज अ वीक बेस. HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो I माइनस होगा वो वीक बेस होगा. सल्फ्यूरिक एसिड में HSO4 माइनस वीक होगा. तो ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा हमेशा. A very strong base would give a very weak conjugate acid. On the other hand, a weak acid says HA is only partially dissociated in the aqueous medium, and thus the solution mainly contains undissociated HA molecule. Obviously, अगर partial dissociation हो रहा है, weak acid या weak base है, तो partial dissociation होगा, और partial dissociation होगा तो उसमें ions भी present होंगे और वो acid या base भी present होगा, और उसके बीच में हमें equilibrium मिलेगा. कुछ वीक एसिड्स के एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि सम टिपिकल वीक एसिड्स में क्या है? HF एसिटिक एसिड है. इट शुड बी नोटेड दैट वीक एसिड इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस. ठीक है. तो ये तो समझ में आ गया सबको. अब उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस में देखिए सर्टन वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फिनोप्थेलीन हो गया, या आपके जो कुछ ऐसे एसिड या बेस होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं. ठीक है. जो वो एसिड के जैसे बिहेव कर रहे हैं और बेस में जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उनके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सर्टन वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फिनोप्थेलीन एंड द ब्रोमोथायोल ब्लू behave as a weak acid and exhibit different color in the acidic and conjugated acid form. तो such compound जो useful as indicator in acid base titration and finding out hydrogen ion concentration. तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं. तो जो डिफरेंट कलर शो करे कंपाउंड एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तब वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास इंडिकेटर्स कहलाते हैं. ठीक है. क्योंकि वो कैसे, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि फिनोप्थेलिन कैसे बिहेव कर रहा है, वीक एसिड एंड एग्जिबिट डिफरेंट कलर इन देयर एसिड एंड कंजुगेटेड बेसिक फॉर्म. तो ये आपको ध्यान रखना, दे आर यूजिंग एज ए इंडिकेटर. तो इंडिकेटर हमारे पास बहुत सारे हैं, मिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन. दे गिव्स द डिफरेंट कलर्स इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम.
यहाँ से इम्पोर्टेंट टर्म है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमें पता है कि वाटर कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। तो हम उसमें एक वर्ड पढ़ते हैं हमेशा, जो पढ़ा जाता है वो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, अब सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को देखें तो वाटर क्या हो रहा है, क्योंकि एसिड बेस दोनों के जैसे बिहेव कर रहा है, तो वाटर एसिड और बेस करेगा, तो वाटर एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। तो जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वो क्या बनाएगा, वो टूट के हमें क्या देगा, OH आयन देगा। ठीक है, और दूसरा क्योंकि हाइड्रोजन आयन गेन कर रहा तो वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा वो एसिड है, जो गेन कर रहा वो बेस है, और फिर उसका कंजुगेट एसिड बेस ऑब्वियसली क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब जब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट लिखने का तरीका यही है कि अब ये हो जाएगा प्रोडक्ट, यह है क्या है, एक्टेंट, तो ये H3OH और इसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वाटर जो होता है वो प्योर लिक्विड है, तो जब प्योर लिक्विड है तो उसको क्या करेंगे, हम यूनिट मान लेंगे। तो हम उसको जब लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, KH2O, हाइड्रोनियम कंसनट्रेशन इंटू OH आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि वाटर का कंसनट्रेशन कांस्टेंट है, प्योर लिक्विड है, उसकी जगह यूनिट लिखेंगे तो हम सीधे इसको क्या लिखते हैं, KH2O को क्या लिख देते हैं, KW। तो KW क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन, या हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंटू OH आयन कंसनट्रेशन। दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में नेक्स्ट कंटिन्यूटी में देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 298 केल्विन पे जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मिलता है हमको आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वो होता है 1 × 10⁻⁷। और क्योंकि हाइड्रोजन आयन और OH आयन कंसनट्रेशन सेम होता है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन मिलेंगे उतने इक्वल नंबर ऑफ OH आयन मिलेंगे, तो OH आयन का भी कंसनट्रेशन कितना होगा, 1 × 10⁻⁷ ही होगा आफ्टर डिसोसिएशन। तो जब हम KW की वैल्यू निकालेंगे 298 पे, तो H+ आयन और OH आयन के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 1 × 10⁻⁷। तो जब ये रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × 10⁻14। क्लियर, ये आ गया हमारे पास KW, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनिक जो कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, जो KW है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई, कितनी आ रही है, 1 × 10⁻14। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि KW कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्लियर, अब उसके बाद देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा भी जाता है। द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज कितना होता है, 1000 ग्राम पर लीटर, एंड द मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। तो जब हम उसका नंबर ऑफ मोलरिटी निकालते हैं एक प्योर वाटर की, तो कितनी आती है हमेशा, 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना आता है, 55.55 मोलर। ये भी वैल्यू एकदम फिक्स है, अगर हम 298 पे निकालेंगे तो हमें हमेशा वाटर का मोलरिटी कितनी मिलती है, 55.55 मिलती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। अब रेशियो निकालते हैं अगर हम लोग, डिसोसिएटेड वाटर और अनडिसोसिएट वाटर, क्योंकि अनडिसोसिएट कितना हो गया, 55.55 मोलर हो गया, डिसोसिएट कितना हो गया, 1 × 10⁻⁷ हो गया। जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमने यहाँ पे रेशियो रख दिया, रेशियो डिसोसिएट वाटर और अनडिसोसिएट वाटर का, तो कितना आ जाएगा, 18.8 × 10⁻⁹ या 2 × 10⁻⁹। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या शो कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो किसकी ओर है, टुवर्ड द अनडिसोसिएटेड वाटर, यानी बहुत ही पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है वाटर का, और इमीडिएटली हमें क्या मिल जा रहा है, इक्विलिब्रियम मिल जा रहा है डिसोसिएट एंड अनडिसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल के बीच। वी कैन डिस्टिंग्विश एसिड, न्यूट्रल एंड बेसिक एक्वस सॉल्यूशन बाय द रिलेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन कंसंट्रेशन। अब हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक में कन्वर्ट क्लासीफाई कर सकता है ऑन बेसिस ऑफ H+ आयन और OH आयन कंसनट्रेशन। जैसे कि अगर दो ही पॉसिबिलिटी, हमने कहा कि OH आयन H आयन कंसनट्रेशन, अगर हाइड्रोनियम आयन और कंसनट्रेशन ग्रेटर है OH आयन कंसनट्रेशन से, तो मीडियम एसिडिक होगा। अगर दोनों का कंसनट्रेशन सेम है, जो अभी हमने वाटर के डिसोसिएशन में देखा, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर OH आयन कंसनट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन से, तो वो बेसिक होगा। तो ये याद रखिए कि अगर आपको कंसंट्रेशन पता है तो आप इजली पता कर सकते हैं
कि कौन एसिडिक मीडियम है, कौन बेसिक मीडियम है या मीडियम न्यूट्रल है। और दूसरी बात, रेशियो जो है हमारे पास अनडिसोसिएट एंड डिसोसिएटेड वाटर का, ये बताता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमें इमीडिएटली मिल रहा है, यानी बहुत ही कम डिसोसिएट होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीएच। व्हाट इज पीएच? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम पीएच कहते हैं, स्केल यूज़ किया जाता है, पीएच स्केल कहलाती है। ठीक है, और पीएच बेसिकली क्या बताता है? पोटेंशियल ऑफ या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है? पीएच। पीएच के बेस पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और द बेसिक। ठीक है, what is the definition of pH? pH is a negative logarithm to the base 10 of the activity of hydrogen ion concentration. ठीक है, negative logarithm to base 10 for the dilute solution। ठीक है, कितनी ml दिख रही है यहाँ पे? तो जो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन है इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड टू द मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय H प्लस आयन। हम हमेशा मोलरिटी को दिखाने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो इसमें ये हम शो करते हैं, तो ये बताता है कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। इसको शो करने का एक तरीका है। और हमने अभी पीएच क्या कहा? पीएच की डेफिनेशन नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया पीएच का, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और सिंपली पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। A pH, an acidic solution of HCl 10 to the power minus 2 will have a pH 2। ठीक है, कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख लो, pH निकालने का, pH आपको दी गई वैल्यू, तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दी 10 टू द पावर माइनस 2। अब लॉग ए टू द पावर बी, लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग क्या है? 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पीएच इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो पीएच यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम बेस के लिए पीएच निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बेस के लिए पीएच निकाल रहे, तो यहाँ पे देखो कितना दिया? OH आयन कंसंट्रेशन कितना दिया? 10 टू द पावर माइनस 4 NaOH का। अब यहाँ पे क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 4 दिया है, तो आप हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 है। टोटल वैल्यू कितनी होती है KW की? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन को अपोजिट ले जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 4। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की कितनी आ जाएगी? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, इसको आपको निकालना है तो आप KW करके निकाल सकते हैं, KH3O कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, OH आयन आपको कितना दिया? 10 टू द पावर माइनस 4। ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। अब आप क्या करिए कि इसको उठा के यहाँ फार्मूले में रख देते, तो क्या हो जाएगा फिर? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 10। तो क्या आ जाएगा? ये 10 इधर आ जाएगा, और माइनस 10 माइनस प्लस 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? पीएच की 10 आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज़ हाइड्रोजन आयन 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर, हैज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। पीएच कितना होता है वाटर का? 7 होता है। पीएच माइनस लॉग हाइड्रोजन वो तो होगा, और एसिडिक मीडियम, बेस न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम। पीएच अगर क्या है?
7 से छोटा है तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से अगर बड़ा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। द पीएच स्केल में आगे हम चले तो हमने यहाँ पे कुछ और फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि KW इज इक्वल टू कितना होता है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, और OH आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अगर हम इस पूरे का लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और OH आयन कंसनट्रेशन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, माइनस, क्योंकि ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब KW की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10⁻⁻14। तो ये दोनों लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लॉग OH आयन कंसनट्रेशन माइनस में इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻14 के। अब इसको आप साइन कर लीजिए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पीएच के, माइनस, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। POH एक और टर्म होती है, वो होता है माइनस लॉग OH आयन कंसनट्रेशन, फार्मूला है। अब अगर हमने क्या किया कि इन सबको हमने नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया था, ठीक है, log a माइनस log p इज इक्वल टू log a प्लस log p होता है। अब इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे यह देखो, क्योंकि हमने नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया, इसका नेगेटिव लॉगरिथम लिया बोथ साइड का, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अभी मैंने लिख के दिखाया कि माइनस लॉग H प्लस आयन क्या होता है, PH, माइनस लॉग OH आयन किसके इक्वल होता है, POH के। तो हमने दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे। और माइनस लॉग KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻14। अभी मैंने कहा कि लॉग माइनस लॉग 10⁻14 को अगर हम सॉल्व करते तो क्या होगा, -14, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 10, इसकी वैल्यू 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल, इसके प्लेस पे PH, इसके प्लेस पे POH, किसके इक्वल हो जाएगा, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू कितना होगा, 14। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये वैल्यू होती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन को जब हमने इसके पीछे सॉल्व किया था तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हो, पीछे वाले को देखो, यहाँ पे देखो, इसको इस वाले में हमने यहाँ लिया था ना कि OH आयन कंसनट्रेशन कितना है, 10⁻14 है। अगर हम इसका POH निकाल लें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, क्योंकि हमको हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन निकालने का ये भी तरीका है। OH आयन कंसनट्रेशन कितना दिया, 10⁻14, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻4। अब -4 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस, ये हो जाएगा POH इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा log 10, माइनस माइनस कैंसिल, और ये log 10 की वैल्यू 1, तो POH यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब POH 4 आ गया हमारे पास, तो हमको क्या निकालना है, PH निकालना है, ठीक है। अब इस फार्मूले में रख दो उसको, तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH, ठीक है। तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, 4, आपका क्या आ गया, PH की वैल्यू 10 आ गई। जो हमने पीछे सॉल्व किया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, PH की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, उसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पहले क्या करो, इस फार्मूले में रख के, कौन सा फार्मूला था हमारे पास, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे इससे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन निकाल लो, एक ये भी तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू दी है 10⁻⁻4, तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻10 -10। तो एक ये भी तरीका है, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने इसके पहले बताया, दोनों तरीके से आप PH निकाल सकते हैं। अगर आपको बेस में OH आयन कंसनट्रेशन दिया है तो, अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन दिया है डायरेक्टली तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली बाय कीपिंग इट इनटू द फार्मूला PH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। अब आएगा मेजरमेंट ऑफ PH। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ PH। द pH of a solution can be found roughly within the help of pH paper and universal indicator. For greater accuracy pH meter are used. तो हम pH निकालने के लिए तो pH मीटर यूज़ करें, या हमारे पास स्ट्रिप होती है, एक pH स्केल होती है, उसे देख लें, ठीक है। ये है कि हमारे पास
जिसको हम pH स्केल कहते हैं, ये आप लोगों ने देखी भी होगी। इसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 14 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 14 तक वैल्यू है हमारे पास। 0 से लेके 3 तक हम स्ट्रांगली एसिडिक कहते हैं, 4, 5, 6 को हम वीकली एसिडिक मीडियम कहते हैं, 7 न्यूट्रल, 8, 9, 10 वीकली एल्कलाई, और 11 से लेकर 14 तक अगर हमारी पीएच की वैल्यू आती है तो हम उसको स्ट्रांगली एल्कलाई कहते हैं। तो जब एसिडिक या एल्कलाई मीडियम की बात करते हैं तो वैल्यूज वहाँ पे बहुत कुछ हो सकती है। 0 to 3 आएगी तो क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक, और अगर वो 11 to 14 है तो स्ट्रांगली एल्कलाई, 4, 5, 6 है तो वीकली एसिडिक, 8, 9, 10 है तो वीकली एल्कलाई। ठीक है, ये हमारे पास पीएच स्केल है। अब आप पीएच वैल्यू कैलकुलेट करो और यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, या अगर हम पीएच वैसे भी निकालना चाहें तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका पीएच कितना होगा अप्रॉक्स, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है कि कैसा है। अगर हम HCl का 1 मोलर कंसनट्रेशन या 0.1 मोलर कंसनट्रेशन लेके उसमें पीएच 2 ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले या पीएच पे स्ट्रिप पे उसको गिरा के देखें तो कलर ये आता है, तो पता चल जाता है कि HCl कैसा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है मीडियम। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखो, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर। व्हाट इट इज इट्स पीएच? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है सॉफ्ट ड्रिंक में? 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर है। इसका पीएच कितना होगा? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ दे दी है तो सीधे फार्मूले में रख देंगे। तो पीएच माइनस लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए इंटू बी, क्या हो जाता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? लॉग ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ लॉग 3.8 की वैल्यू होती है 0.58, और लॉग 10⁻³ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 लॉग 10। ठीक है ना, तो लॉग 10 1 आ गया, तो यहाँ आ गया -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस आगे लगा हुआ है पूरे से इसमें, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? -0.58 प्लस 3, तो 3 में से 5.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2.42। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें जो पीएच वैल्यू है कितनी है? 2.42। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगला केस देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, कितना दिया हमें? 1 इंटू 10⁻⁻8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का पीएच हमको निकालना है। इसको भी हम चाहे तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ रखते हैं तो यहाँ pH 8 आएगा, जबकि HCl एसिड है। तो जब वो एसिड है तो उसका pH 8 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने कहा कि अगर 1 to 6 आ रहा है तो एसिड है, 7 न्यूट्रल है, और 7 से ऊपर आता तो बेस मीडियम कैसा होता है? बेसिक होता है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 इंटू 10⁻⁻8 दिया है इसका अब pH, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि pH फिर यहाँ क्या होगा? 8 तो हो नहीं सकता। इन सच डाइल्यूट सॉल्यूशन आल्सो कंसिडर द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इतना pH तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूशन कैसा? बहुत डाइल्यूट हो। डाइल्यूट होने पे हम वाटर के डिसोसिएशन को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। कभी भी एक्वा सॉल्यूशन लीजिए तो एसिड या बेस का, तो वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपेरिजन टू एसिड एंड बेस। बट इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमको वाटर के हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब जब हम उसके हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को कंसिडर करते हैं तब हमारे पास केस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए, इन सच अ डाइल्यूट सॉल्यूशन आल्सो कंसिडर द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इन फ्रॉम वाटर हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन इज इक्वल टू X। तो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन क्या होगा? ये प्लस वाटर का हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 - 8 प्लस X। अब KW में हम रखेंगे तो OH आयन कंसनट्रेशन ये हो गया, OH आयन कंसनट्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू X, वो रख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻14। ना इसको अब सॉल्व करो, जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 9.5 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है,
किसके इक्वल आ गई, ओ एच के आ गई, क्योंकि हमें ओ एच निकाल के एक्स इज इक्वल टू क्या है, ओ एच है, और पी एच इज इक्वल टू क्या है, 10⁻⁻8 प्लस एक्स है। अब इससे हम, क्योंकि ओ एच आयन कंसनट्रेशन आ गया, तो अब हम पी ओ एच निकाल लेंगे। पी ओ एच कितना आ गया हमारे पास, सॉल्व करने पे माइनस लॉग 9.5 इंटू 10⁻⁻8 लॉग 9.5 लॉग ए सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.02, और उसको फिर हम किस में से माइनस कर देंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, 14 माइनस पी ओ एच। तो 14 में से माइनस करेंगे तो पी एच कितना आ जाएगा, 6.98। तो अब हमें यह बता रहा है कि यहाँ पे इस मीडियम कैसा है, एसिडिक है, यानी HCl का सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है नेचर में, वीकली एसिडिक है अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो। 10⁻⁸ डायरेक्ट रख देते तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाती 8, जो कि इसका मीडियम सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक, जो कि वो है नहीं। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही।